इमेजेस अलग अलग टाइप्स की आती हैं। इसमें हमारे पास बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट या कोई पिक्चर, इस तरह की इमेजेस आती हैं। ये जो सामने आपके ग्राफ बना हुआ है, ये कौन सा ग्राफ है? ये बार ग्राफ है। इनकी नोटेशन अगर पता हो तो अच्छा होता है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कीवर्ड ऐड हो जाता है कि आप बार ग्राफ कहकर बात करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। सभी इमेजेस हैं, अगर नाम ना पता हो तो आप इमेज कह सकते हो, लेकिन नाम पता करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान वे है। ये बार्स बने हुए हैं तो आप इसको बार ग्राफ बोलिए। ये लाइंस हैं, मल्टी लाइन ग्राफ है, बहुत सारे लाइंस हैं, आप लाइन ग्राफ बोलिए। ये पाई चार्ट है, सर्कल को डिवाइड कर रखा है, ये हमारा पाई चार्ट है। कभी आप क्रिकेट मैच देखें तो उसमें जो स्कोरिंग दिखाते हैं वो बार ग्राफ में दिखाते हैं। अगर हमारी लाइफ की परफॉर्मेंस देखनी हो तो वो लाइन ग्राफ में देखी जाती है। अगर आप किसी चीज़ को डिवाइड करना चाहें, लाइक पॉपुलेशन को डिवाइड करना चाहें, किसी पार्ट्स को डिवाइड करना चाहें, तो आप लोग हमेशा पाई चार्ट में दिखाते हैं कि किसकी कितनी परसेंटेज है, किस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट हो रहा है, पॉपुलेशन इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी अलग-अलग कंट्रीज़ की है। तो एक जनरल वे में हम लोग ग्राफ को लाइफ में यूज़ करते ही रहते हैं। किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? अब पीटी के अंदर जस्ट इतना होता है कि हमें जिस पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया है उसको अपने वर्ड्स में बताना होता है। ये स्पीकिंग का टास्क है। टोटली हमारे मार्क्स जो जाते हैं वो स्पीकिंग को जाते हैं, और बहुत ही आसान है अगर समझ कर किया जाए, और टेम्पलेट को फॉलो कर सकते हैं, बट बोलने का जो तरीका है वो आपको प्रैक्टिस के साथ ही आता है। तो देखते हैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें, कुछ टेम्पलेट की बातें, किस तरह का टेम्पलेट होना चाहिए। देखिए, कभी भी आप इमेज को डिस्क्राइब करें तो इमेज में भी एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, एक बॉडी का पैराग्राफ और एक कंक्लूजन का पैराग्राफ, ये तीन चीजें इंक्लूड करी जानी चाहिए। यानी कि हमारे माइंड में होना चाहिए, मैं इमेज को पहले इंट्रोड्यूस कर लूँ, फिर इमेज की एक्सप्लेनेशन यानी कि बॉडी के अंदर बता दूं, और फिर मैं कंक्लूजन पर ले जाऊं। एक तरह से अगर मैं देखूं तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन को कवर करता है, और ये हमारा एक तरह से एक्सप्लेनेशन यानी कि बॉडी को कवर करता है, और लास्ट की लाइन हमारी कंक्लूजन को डिवाइड करती है। यानी कि हमारे माइंड में ये तीन फैक्टर इजीली हो सकते हैं कि जब मैं इमेज को बोलूंगा तो इमेज को बोलते हुए उसको इंट्रोड्यूस कर दूं, उसकी एक्सप्लेनेशन बता दूं, और साथ में लास्ट में कंक्लूड कर दूं, तो आपको इमेज को आसानी से कवर कर सकते हैं। माइंड सेट इस तरह से लेकर चलें। तो मैं इसको रीड करता हूँ। देयर इज अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, कोई भी पिक्चर हो सकती है, विच इज अ बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल, जो आप कहना चाहें वो आप कह सकते हैं यहाँ पर। सो जो भी पिक्चर है आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। हर पिक्चर इमेज होती है तो आप उसको इमेज की नोटेशन एक स्टैंडर्ड है, आप इमेज कहकर बात कर सकते हो। द गिवन इमेज एक्सप्लेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट। अब वहां पर जिस बारे में वो इमेज एक्सप्लेन कर रही है, पॉपुलेशन के बारे में कर रही है, गेम्स के बारे में कर रही है, किसी ब्यूटी के बारे में बात कर रही है, किसी हिल स्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो उस तरह से आप लोग देख कर इमेज को ये वहां पर आप फिल कर सकते हैं। अलग अलग कलर्स होते हैं, ज्यादातर पिक्चर्स के अंदर मैक्सिमम पिक्चर्स ऐसी देखी जाती हैं पीटी के अंदर जिसके अंदर कलर्स दिखाए होते हैं। इस वजह से ये लाइन को ऐड कर दिया है। डिफरेंट कलर्स आर इंडिकेटेड डिफरेंट कैटेगरीज, लाइक अब यहाँ पर जिस कलर के आगे जो नोटेशन दी जाती है, मान लीजिए कि आपका जो ब्लू कलर के आगे लिखा हुआ है कि ये इंडिया की पॉपुलेशन को डिनोट करता है, रेड कलर के आगे लिखा हुआ है ये चाइना की पॉपुलेशन को बताता है। तो अलग अलग कलर्स जो होते हैं ना कोई कैटेगरीज तो बता रहे होते हैं, यानी कि हर कलर एक कोई ना कोई कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग उस चीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस लाइन के अंदर। डिफरेंट कलर्स आर इंडिकेटेड डिफरेंट कैटेगरीज, लाइक आगे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कौन सा कलर क्या बता रहा है, इससे आपको एक्स्ट्रा लाइन मिल जाती है। एक तरह से एक छोटी सी इंट्रोडक्शन बन जाती है, एक बेस तैयार हो जाता है कि हम लोग इमेज को डिस्क्राइब करने वाले हैं। बट बोलने की प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बोलते हैं, क्योंकि इसमें फ्लुएंसी मैटर करेगी, प्रोनाउंसिएशन मैटर करेगी। कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। कंटेंट आपकी इमेज में जो वर्ड्स होते हैं वही कंटेंट होता है, जो इमेज में जो वर्ड्स दिए गए हैं वही कंटेंट है। तो अगर आप कंटेंट के कुछ पार्ट्स इसमें इंक्लूड कर दे तो कंटेंट का एरिया भी कवर होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर देखें तो अगर वो लाइन ग्राफ या बार ग्राफ में पिक्चर है, अगर वो कोई भी पिक्चर है उसमें लाइन ग्राफ में या बार ग्राफ में, जो मैं पहले बता चुका हूँ लाइन ग्राफ में, या फिर अगर आप मैं अभी दिखाई थी पिक्चर जो आपने बोला था ये बार ग्राफ है जिसमें इस तरह से बार बने हुए थे,
जो मैं बना रहा हूँ, जो इस तरह के बार बने हुए थे। तो इस तरह के इमेजेस में दो एक्सिस होती हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। यानी कि इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं और इसको हम लोग वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है इस वजह से एक्स एक्सिस बोला जाता है, वर्टिकल चल रहा है तो वाई एक्सिस बोला जाता है। ये लाइन ग्राफ में भी होता है और हमारा बार ग्राफ के अंदर भी होता है। यानी कि अगर कोई लाइन ग्राफ हो, इस तरह से लाइंस बनी हो, तो लाइन ग्राफ के अंदर भी होता है और बार ग्राफ के अंदर भी एक्सिस होती हैं उसमें। तो आप लाइन और बार ग्राफ के लिए इस तरह से आप लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम द पिक्चर दैट कि एक्स एक्सिस क्या दिखा रही है वो हमने बताना है। एक्स एक्सिस हमारे ईयर्स बता रही है या एक्स एक्सिस हमारी पॉपुलेशन बता रही है। अब वाई एक्सिस जो बता रहा है कि वाई एक्सिस हमारा टाइम बता रहा है, आवर्स बता रहा है। जो वहां पर नोटेशन लिखी होती है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, वो आप लोग इस लाइन में कवर कर सकते हैं, स्पेशली कौन से केस में, लाइन ग्राफ और बार ग्राफ के केस में। It is clear from the picture that x-axis provides the information about। अब यहाँ पर अगर x एक्सिस में मान लीजिए नीचे ईयर लिखे हुए हैं 2005, इस तरह के ईयर नीचे बनाए हुए हैं, तो आप लोग क्या बोल सकते हैं कि ईयर्स दिखा रहा है, यानी कि अबाउट किसके बारे में बता रहा है, वो ईयर्स दिखा रहा है तो ईयर्स बता सकते हैं। हाउएवर यानी कि अपोजिट साइड में जो दूसरी एक्सिस है, एक आपने बता दी, अब दूसरी जो भी आप बताएंगे, मान लीजिए पहले अगर y बता दी तो फिर x बताएंगे, अगर आपने x पहले बता दिया फिर आप y बताएंगे यहाँ पर। तो y एक्सिस एक्सप्लेनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट जिस चीज को बता रही है। अगर नीचे टाइम पीरियड बताया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2000, अगर आपके जीरो इस जगह पे लिखा हुआ है 2000 और इस हाईएस्ट जगह पे लिखा हुआ है 2010, यहाँ पर लिखा हुआ है 2010 और यहाँ पर शुरुआत जहां से हो रही है वहां पर 2000 लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ पर पीरियड ऐड कर सकते हैं फ्रॉम 2000 टू 2010। अब यहाँ पर आप लोग वो पीरियड को शो कर सकते हैं, फ्रॉम और टू में इस वजह से ब्लैंक दिया हुआ है। ठीक है। अब इसके अलावा जो आपको पिक्चर में देखना चाहिए उसके अंदर स्पेशली अगर ये लाइन और बार की बात हो तो उसके अंदर एक चीज हमेशा मैक्सिमम होती है, एक चीज हमेशा मिनिमम होती है। मैक्सिमम और मिनिमम का पता कैसे चलता है, जो चीज अगर आप लाइन को देखें, जो लाइन सबसे हाईएस्ट होकर जाएगी, ऐसी बहुत सारी लाइन बनी हुई है, मान लीजिए कि ये लाइन का हाईएस्ट पॉइंट है और ये लाइन का एक लोवेस्ट पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये लाइन का लोवेस्ट पॉइंट है जो यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, ये लाइन का लोवेस्ट पॉइंट है, ये मैक्सिमम हो गया और ये मिनिमम हो गया। तो यहाँ पर मैक्सिमम पे जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बता सकते हैं, मिनिमम में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बता सकते हैं। यानी कि इस लाइन को बताने के लिए बाकी आप टेम्पलेट की लाइन को फॉलो कर सकते हैं। इफ आई फॉलो द इमेज क्लोजली आई कैन ऑब्जर्व दैट द हाईएस्ट फैक्टर इज कवर्ड बाय। अब जो हाईएस्ट पे जो भी वर्ड होगा उसको आप लोग बोल सकते हैं। एक हाईएस्ट पॉइंट को पीक पॉइंट भी बोलते हैं, हम लोग इंग्लिश में इसको पीक पॉइंट भी कह सकते हैं, और लोवेस्ट पॉइंट को हम लोग डिप भी कह सकते हैं, DIP डिप भी कह सकते हैं। बाकी जो स्टैंडर्ड वर्ड है वो मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड भी यूज कर सकते हैं, हाईएस्ट और लोवेस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको देखते ही ये पता लग जाता है जब आप पिक्चर सामने आती है लाइन ग्राफ और बार ग्राफ में, कि हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है और लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है। वो जो चीज देखते ही पता चल जाए उसे आपने कवर कर लेना चाहिए, तो उसकी इसी वजह से यहाँ पर कवर करके बताया हुआ है। आई कैन ऑब्जर्व द हाईएस्ट फैक्टर इज कवर्ड बाय, जो वहां पर वर्ड होगा उस चीज को बताएंगे, विच इज डैश जो एक्सप्लेन करेंगे आप उसको, वेयर एज उसके अलावा लीस्ट फैक्टर यानी कि मिनिमम जो बताना है आपने पॉइंट, इज कवर्ड बाय दिस विच इज डैश। कवर्ड बाय, अब देखिए यहाँ पर अभी मैं आगे लेकर चलूंगा, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ पर आप बता सकते आई कैन ऑब्जर्व द हाईएस्ट फैक्टर इज कवर्ड बाय इंडिया विच इज जो उन्होंने बताया विच इज 2011 2001, जितना फिगर दिया होगा, जो फिगर होगा मतलब आप लोग यहाँ पर शो कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप विच इज कहकर आप उस फिगर को बता दें कि इतना है, मान लीजिए पॉपुलेशन 70% है, मान लेते हैं, मान लीजिए कि कवर्ड बाय इंडिया विच इज 70%, मतलब 70% बताया तो एक अच्छा है कि उसके अंदर भी लिखा हुआ है और आपका एक की पॉइंट भी अच्छा मिल गया कि आप इमेज को देखकर बोल रहे हैं। और यहाँ पे लीस्ट फैक्टर इज कवर्ड बाय जो होगा लीस्ट फैक्टर, वो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। यानी कि एक परसेंटेज जो वहां पर दी होगी, जो डेटा दिया होगा ना, उसको आप लोग यहाँ पर कवर करना है इस जगह पे। क्लियर? ओके। अब कंक्लूजन की अगर बात करते हैं तो कंक्लूजन का एक स्टैंडर्ड लाइन बनी होती है, आप इसको बोल बोल कर अपनी टंग पर चढ़ा लीजिए, हर एक में एक ही लाइन फिल करनी है। अब ग्राफ कोई भी हो, चाहे लाइन ग्राफ हो, बार ग्राफ हो, किसी भी तरह का ग्राफ हो, कंक्लूजन की लाइन एक स्टैंडर्ड लाइन है। यानी कि अगर आप कंक्लूड कर दें और इसी लाइन को अपने माइंड में बैठाएं, लेकिन बात प्रैक्टिस की, आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं, ओवरऑल इट कैन बी कंक्लूडेड दैट दिस इमेज इज हैविंग क्रूशियल इंफॉर्मेशन अबाउट जो टॉपिक है। टॉपिक से शुरू किया था, टॉपिक से खत्म कर दिया है। अगर यहाँ पर ना टॉपिक पता चले तो आप सीधा लिख दो बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पिक्चर, पाई चार्ट,
आप लास्ट में लिख सकते हो। इट कैन इमेज इज वेरी हैविंग क्रूशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बार ग्राफ, इमेज इज हैविंग क्रूशियल इंफॉर्मेशन अबाउट लाइन ग्राफ, इस तरह से जो हो वो चीज बोल सकते हो, ठीक है। और अगर टॉपिक का साफ पता चल रहा हो कि इस नेम ऑफ द टॉपिक दिया गया है तो आप टॉपिक नेम लिख दो। अब ये तो चॉइस आपकी है कि आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने इजी भी बता दिया, और जो अगर निया है तो स्पेसिफिक भी बता सकते हो, दोनों में गलत नहीं होगा, दोनों बिल्कुल ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब ये तो बात थी लाइन ग्राफ बार ग्राफ की बात थी, आगे चलता हूं मैं। अगर मैप दिया हो, कोई चार्ट दिया हो, कोई पिक्चर दी हो, जैसा आप लोग पीटी करते हैं तो पीटी के अंदर आप देखते ही हैं, कई बार पिक्चर आ जाती है, कई बार चार्ट दिखा देता है, कोई मैप दिखा देता है बना हुआ, तो आप उसमें किस तरह की लाइनें लिख सकते हो। ये स्पेशली इन चीजों के लिए, मैप के लिए या कोई चार्ट के लिए या पिक्चर्स के लिए, तो आप उसमें इस तरह की लाइंस बॉडी में ऐड कर सकते हो। देयर आर वेरियस प्लेसेस, क्योंकि ज्यादातर चार्ट्स में प्लेसेस के बारे में बताया होता है, तो डिस्क्राइब इन द मैप या पिक्चर सच एज, प्लेसेस के नाम बता दो, वो आपके कीवर्ड हो जाएंगे, ये टेम्पलेट से उठा लो। अब पिक्चर्स के अंदर तो देखिए प्लेसेस होते हैं, अब अगर लाइन ग्राफ बार ग्राफ में देखे तो वहां तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल गई थी, इस वजह से हम लोग एक्सप्लेन कर पाए थे, और मैक्सिमम मिनिमम भी हम बता पाए थे, क्योंकि लाइन ग्राफ बार ग्राफ में तो मैक्सिमम मिनिमम भी दिख जाता है। लेकिन अगर आपके पास चार्ट है, कोई पिक्चर है, तो आप लोग उसमें इस तरह की लाइन लिख सकते हो, देर आर वेरियस प्लेसेस डिस्क्राइब इन द मैप या पिक्चर सच एज, उनके नेम बता सकते हो, उस प्लेस के नाम बता सकते हो, जिससे आपके कीवर्ड्स भी कवर हो जाएंगे और टेम्पलेट भी फॉलो हो जाएगा, कंटेंट भी कवर हो जाएगा। और उसी तरह से आप लोग अगर एक्सप्लेन आगे करें बॉडी को लेकर, तो इनिशियली शुरू में आप कह सकते हैं एट द राइट साइड देखो पिक्चर में क्या है, उसका नाम बताओ, एक से ज्यादा है तो आर लगा दो, एक चीज है तो इज लगा दो। राइट साइड में क्या है पिक्चर के, उसके मिडल में क्या है, देखो आप ऑब्जर्व करते हो तो राइट साइड में पिक्चर के क्या है, उसके मिडल में क्या है, उसके लेफ्ट साइड में क्या है। तो आप और शुरू क्या कनेक्टर वर्ड इनिशियली, मोर ओवर बात को आगे बढ़ाने के लिए, लास्टली ये चीज देख रहे हैं, तो बहुत इजी बना सकते हैं हम लोग, किसी भी पिक्चर को इजी बना सकते हैं हम। इमेज को देखकर ये तो आइडिया लगा सकते हैं उसका राइट कौन सा है, मिडल में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, और आगे यहाँ पर नाम बताओ ब्लैंक में, उस चीज के नेम बताओ, और नेम बताते ही क्या हो जाएगा कि आपका कंटेंट कवर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ये इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपकी फ्लुएंसी बनी रहे, और इसमें प्रोनाउंसिएशन पे अटको नहीं, अगर आप प्रैक्टिस सही ढंग से कर लें तो किसी की प्रोनाउंसिएशन गलत ना हो, और फ्लुएंसी में एकदम से बोलने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा फास्ट बहुत ज्यादा स्लो नहीं, मीडियम पेस में आप बोलिए। देयर आर वेरियस प्लेसेस डिस्क्राइब इन द पिक्चर सच एज इंडिया, चाइना, डैश 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 डैश, जो वहां पर होगा। Initially, at the right side of the picture, there is a house. Moreover, in the middle of the picture, there is a greenery. Lastly, at the left side of the picture, there is dash. जो वहां पर वर्ड दिया होगा। तो आप लोग इस तरह से पिक्चर में, किसी भी पिक्चर में, किसी भी मैप में आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये आपका बना बनाया टेम्पलेट होता है। और स्पेशली जो वर्ड्स आपसे टिपिकल हो, जो मुश्किल हो, जो बोलना ना जा सके, उसको छोड़ दीजिए, उसको मत बोलना। तो कई बार बहुत ज्यादा टफ वर्ड है, तो कंटेंट कवर करने के चक्कर में हम लोग प्रोनाउंसिएशन ना गवा लें, इस वजह से आप बहुत ज्यादा टफ वर्ड को छोड़ सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि हर जगह पर टफ वर्ड आते हैं, वो क्या, अगर आपके पास 3 या 4 इमेज आ रही हैं तो 1 या 2 में मैक्सिमम हो सकता है टफ दे देंगे, अदरवाइज ज्यादातर वो इजी देते हैं। तो इजी दे रहे हैं तो आपको मिस मत करो, आप उसको इंक्लूड करो यहाँ पे और यहाँ पर आप इंक्लूड करो। स्पेशली अगर पाई चार्ट की बात करते हैं, अगर पाई चार्ट आता है जो सर डिवाइड करता है, जो मैंने पहले बताया था कि पाई चार्ट का काम हमेशा किसी भी चीज को डिवाइड करना है। जैसे हम लोग पिज्जा खाते हैं तो पिज्जा के पार्ट्स कर लेते हैं, कई बार किसी के हिस्से में छोटा पार्ट चला जाता है, किसी में बड़ा चला जाता है। मान लीजिए कि हमने कहा कि पिज्जा को डिवाइड किया और किसी ने 70% पार्ट किसी ने खा लिया, तो 70% पार्ट जो है वो किसी ने खा लिया और किसी के पास सिर्फ 10% हिस्सा उसका गया। तो आप लोग इस तरह सोच सकते हैं कि मैं पिज्जा का मतलब होता है, एक तरह से पाई चार्ट का मतलब होता है किसी चीज को डिवाइड करना, चाहे वो पॉपुलेशन को डिवाइड कर दे, चाहे वो किसी अमाउंट को डिवाइड कर दे, किसी भी चीज को वो डिवाइड कर सकता है। तो डिवाइड मैक्सिमम कौन से हिस्से में जा रहा है, मिनिमम कौन से हिस्से में जा रहा है, हाफ कौन से हिस्से में जा रहा है। आप इसमें पाई चार्ट में ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि हाफ पार्ट किस में गया, मैक्सिमम पार्ट किस में गया, मिनिमम पार्ट किस में गया, क्वार्टर पार्ट किस में गया, 1/3 पार्ट किस में गया। इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं। रफली एक प्रैक्टिस की बात है, बहुत इजी होता है आइडिया लगाना पाई चार्ट को। इसके अंदर भी कलर होते हैं, तो आप लोग कलर को, बात को एक सेंटेंस बना सकते हैं। डिफरेंट कलर्स आर इंडिकेटिंग डिफरेंट कैटेगरीज। इसके आगे कीवर्ड लगाएंगे कि रेड कलर क्या दिखा रहा है, ब्लू कलर क्या दिखा रहा है, ग्रीन कलर क्या दिखा रहा है, वो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं, उनके नेम बता सकते हैं। जो भी अलग अलग कैटेगरीज के कलर के ऊपर नेम लिखे होंगे, जो भी कलर होगा उसके आगे नेम लिखा होगा, तो आप उस लोग नेम बता सकते हैं।
लाइक यहाँ पे बोल सकते हैं चाइना, इंडिया, नेपाल, रशिया, बस इतनी बात बोल सकते हैं। द डेटा इज कैलिब्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ, अब जो डेटा दिया हुआ है मान लीजिए परसेंटेज में दिया हुआ है, तो आप कह सकते हैं डेटा इज कैलिब्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। अगर आपका डेटा जो रुपीज में दिया हुआ है, मान लो रुपीज का वर्ड दिया हुआ है, तो डाटा इज कैलिब्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ रुपीज, डाटा इज कैलिब्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ मनी। जो आप मतलब उन्होंने जो यूनिट दी हुई है, जो यूनिट दी हुई है वो यहाँ पर फिल कर सकते हो, परसेंटेज में है, अमाउंट में है, किस तरह से वो यूनिट दे देते हैं, वो उस यूनिट को आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। ये पाई चार्ट के केस में स्पेशली इस लाइन को आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप देखेंगे टेबल की अगर बात करते हैं, इस पिक्चर को देख लीजिए। ये पिक्चर है, मान लीजिए ये पिक्चर हमारे पास आई, ये पीटी की पिक्चर है, इस तरह की इमेज आ सकती है हमारे पास। और इमेज है तो इसके अंदर आप बिल्कुल देख सकते हैं इसमें कि एक लैपटॉप आपको दिख रहा है। एक तरह से पूरी इमेज को देखे तो एक पीटी का इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, पीटी की प्रैक्टिस का एक टेम्पलेट दिया हुआ है। ये एक तरह से बीच में जो दिखाया हुआ है ये टेम्पलेट समझा रहा है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ इस तरह से एक टेम्पलेट दिखा रहा है, लैपटॉप के ऊपर एक पीटी का टेम्पलेट समझा रहा है, कुछ कुछ ऐसा लग रहा है हमें। और स्टडी एनवायरनमेंट इसने बनाया हुआ है, क्योंकि बुक्स भी रखी हुई हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज तरीके से, ये सभी बुक्स हैं, लैंप भी है। आपके सामने जो जो वर्ड्स हैं, देखो यहाँ पर कुछ अलग से कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर ये तो आप देख ही रहे हैं कि आपको क्या क्या चीजें विजिबल हो रही हैं। इवन आप ये भी देख सकते हैं इसके लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है, वो भी चीजें आप लोग देख सकते हैं। और सामने जो चीज नजर आ रही है, सबसे बड़ी जो चीज है वो तो आपको सामने दिख रही है। अब जो मेन एरिया जो पिक्चर दिख रही है वो इस चीज की पिक्चर दिख रही है कि मुझे लग रहा है कि जो पीटी का जो टेम्पलेट है उस चीज को यहाँ पर समझाने की कोशिश हो रही है, और स्टडी इन्वायरमेंट बनाया हुआ है किसी का एग्जाम के लिए, तो इस तरह की एक पिक्चर हमें दिखा दी जाती है। अब इस पिक्चर को अगर देखना चाहें तो अगर मैं अपने ही टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली अलग अलग वे से बनाता हूँ। अभी तो ये इमेज है जो मैंने आपको दिखाई, अगर ये इमेज लाइन बार ग्राफ में होगी तो मैंने उसके लिए भी लाइन लिख दी है कि अगर सपोज करो कि ये लाइन ग्राफ और बार ग्राफ की फॉर्म में ये पिक्चर होती तो उसके लिए कैसे बोला जाता वो भी बता रहा हूँ, उस केस में मैक्सिमम मिनिमम कैसे बोला जाता वो भी बता रहा हूँ। अगर लाइन बार ग्राफ के फॉर्म में ये पिक्चर होती, पिक्चर को आप किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं, ये तो जस्ट एक इमेज है। अभी तो इमेज को आप उसी तरह से टेम्पलेट को फॉलो करते हुए, देयर इज अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी विच इज अ टेम्पलेट। अब आप देखिए यहाँ पर ये ना तो लाइन ग्राफ था, बार ग्राफ था, सिंपल हमने उसका नाम लिखा दिया, वही बात बोल दी उसने, टेम्पलेट फॉर पीटी प्रिपरेशन, आपने इस चीज को बोल दिया। तो टेम्पलेट फॉर पीटी प्रिपरेशन, द गिवन इमेज एक्सप्लेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, अब जो इमेज है वो किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रही है, स्टडी मटेरियल वहां पर था, या एक कंडूसिव, अगर वर्ड पता है तो आप लिख सकते हैं अच्छा इन्वायरमेंट, कंडूसिव इन्वायरमेंट, किस चीज का इन्वायरमेंट है, फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। अब पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश की ही बात हो रही थी इस पिक्चर के अंदर, अगर आप देखें ये देखो पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश की बात हो रही है, इसी चीज की प्रिपरेशन के लिए ये सारा पूरे का पूरा इन्वायरमेंट है। तो उसी चीज को वो बता रहा है कि ये स्टडी मटेरियल इसका इंक्लूड किया हुआ है, जिसमें हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश को, पीटी को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इसी चीज में आगे लाइन बताए, डिफरेंट कलर्स आर इंडिकेटेड डिफरेंट कैटेगरीज, हमारे उसके अंदर देखो ये कलर्ड पिक्चर होती, कलर मुझे दिख रहे हैं फिर भी अच्छी बात है, और अगर कलर नहीं दिख रहे तो अलग अलग कलर्स तो वैसे ही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी का कलर सेम ही होगा, लैपटॉप का कलर कुछ और होगा, बुक्स का कुछ और होगा, जो क्लॉक का दिख रहे हैं तो उसका अलग होगा, लैंप का अलग होगा, तो अलग अलग कैटेगरी से दिखा रहे हैं। तो यही लाइन में फिट किया हुआ, डिफरेंट कलर्स आर इंडिकेटेड डिफरेंट कैटेगरीज, और डिफरेंट कैटेगरीज में लाइक आपने क्या क्या अलग अलग कलर्स की क्या क्या चीजें पड़ी हुई है वहां पर, बुक, लैपटॉप डिस्प्लेइंग अ टेस्ट इंटरफेस एंड ऑर्गेनाइज नोट्स, वहां पर नोट्स पड़े हुए हैं, या लैपटॉप पड़ा हुआ है, या बुक्स पड़ी हुई है, तो हमने इस चीज को यहाँ पे लिख दिया कि डिफरेंट अलग अलग कलर्स अलग अलग कैटेगरीज को दिखा रहे हैं। तो वहां पर अगर कलर विजिबल होंगे तो कलर इजीली पता लग जाएगा, ना भी विजिबल होंगे तो लाइन को इंक्लूड कर सकते हो, कोई गलत लाइन नहीं होगी, आप लोग आगे सिर्फ उन कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो। अगर यही पिक्चर लाइन ग्राफ में होती, इन दैट केस आप लोग इस तरह से बोलते, इट इज क्लियर फ्रॉम द पिक्चर दैट एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस की प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन, जो मैंने बता रहा था कि आपको बताना है कि एक्स एक्सिस किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रही है, इंफॉर्मेशन अबाउट द वैरायटी ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल फॉर स्टडी। हाउएवर वाई एक्सिस जो इंफॉर्मेशन दे रही है वो बताना है, explain the information about the number of resources used for different type of preparation ranging from textbooks to online practice test। कुछ चीजें अपने माइंड से थॉट से आप ऐड कर सकते हो, एक्स एक्सिस पे जो बात होती वो आपने बतानी थी, वाई एक्सिस पे जो बात होती वो आपने बतानी थी। अब मैक्सिमम मिनिमम अगर आप बताना चाहते तो आप बता सकते थे उसमें, इफ आई फॉलो द इमेज क्लोजली आई कैन ऑब्जर्व दैट हाईएस्ट फैक्टर इज कवर्ड बाय द लैपटॉप स्क्रीन, यानी कि जो हाईएस्ट फैक्टर है वो लैपटॉप स्क्रीन के जरिए कवर किया जा रहा है,
डिस्प्लेइंग द पीटी इंटरफेस विच इज द प्राइमरी टूल। थोड़ा सा लाइन अगर आगे को एक्सटेंड कर सकता है तो करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं कर सकता तो शॉर्ट लाइन बोल दे, कोई इशू नहीं है। वेयर एज द लीस्ट फैक्टर इज कवर्ड बाय, और जो लीस्ट फैक्टर है यानी कि जो मिनिमम लेवल है वो उसमें छोटी छोटी चीजें जो भी दिखाई हुई है आप उसको बता सकते हैं। मान लीजिए अगर प्लांट दिया होता तो स्मॉल प्लांट वहां पर दिखा सकते हैं विच इज मिनिमल बट एड अ मोटिवेशन टच। थोड़ा सा इस तरह से कुछ भी आप लोग बात कर सकते हैं। अगर प्लांट दिया हुआ तो जो भी छोटी चीज मिनिमम लेवल पे वो बता सकते हैं, मैक्सिमम लेवल पे जो लैपटॉप वगैरह सबसे बड़ा वही दिख रहा था कि लैपटॉप की स्क्रीन सबसे बड़ी है उस इमेज के अंदर, तो वहां पर आप मैं हाईएस्ट फैक्टर में वो कवर कर ली और लीस्ट फैक्टर में हमने जो भी अगर प्लांट होता तो वहां पर प्लांट कवर कर सकते थे। ये लाइन ग्राफ और बार ग्राफ के केस में आप लोग इस तरह की बॉडी को इंक्लूड कर सकते थे, ये अगर ये पिक्चर लाइन ग्राफ या बार ग्राफ की फॉर्म में होती। कंक्लूजन सेम है। ओवरऑल it can be concluded that this image provides crucial information about bar graph, line graph, या फिर जो आपका टॉपिक है क्रिएटिंग आइडियल स्टडी एनवायरनमेंट, किस चीज का पीटी का स्टडी एनवायरनमेंट हो रहा है, तो आप लोग इस तरह से बात कर सकते हैं। ये इमेज को हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से बोला जाए। अगर टेबल की फॉर्म में ये पिक्चर होती तो टेबल क्या होता है, टेबल में रोज एंड कॉलम्स बने होते हैं, रोज एंड कॉलम्स बने होते हैं। जब आप टेबल बनाते हैं तो आपके पास रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, तो रोज एंड कॉलम्स में अलग अलग कैटेगरीज दी होती हैं। वो बता रहा है कि एज आई कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द पिक्चर देयर आर मेनी कैटेगरीज लाइक, मान लीजिए स्टडी मटेरियल्स दिए हुए हैं, नोट्स के बारे में बताया हुआ है, लैपटॉप के बारे में बताया हुआ है, डेटा इज कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ, अगर जिस बारे में बताया होगा वो आप फॉर्म बता देंगे। यहाँ पर रियलिस्टिक विजुअल कह रहा है, रियलिस्टिक विजुअल मतलब जिस तरह से हमें वो दिख रही हैं चीजें उसे हम लोग रियलिस्टिक विजुअल्स बोलते हैं, मतलब जिस तरह से हमें वो दिख रही हैं, जैसे स्टडी मटेरियल दिख रहा है, नोट्स दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है, तो डेटा को इस तरह के फॉर्म में बताया। अगर ये पिक्चर टेबल की फॉर्म में होती, अगर ये पिक्चर फ्लो चार्ट की फॉर्म में होती, फ्लो चार्ट क्या होता है, जिसमें स्टेप्स होते हैं, सीक्वेंस होती है, जो आप शुरू में स्कूल में पढ़ते हैं कि एक स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये फ्लो चार्ट का डायग्राम होता है, स्कूल लेवल में पढ़ाया जाता है। स्टेप 1 होता है, फिर यहाँ पर हमारा एक यस और नो का ऑप्शन लेना होता है कि यस करेंगे तो इस साइड में चलेंगे, नो करेंगे तो आगे चलेंगे, फिर आगे एंड होता है। तो इस तरह से एक फ्लो चार्ट होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, इस तरह से हमारे स्टेप्स होते हैं और जो सीक्वेंस में चलते हैं, यानी कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो उसे फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो अगर फ्लो चार्ट टाइप की पिक्चर आ जाती है तो आपको इस तरह से बात को शुरू करना चाहिए। देयर आर सेवरल स्टेप्स और या स्टेजेस इन द फ्लो चार्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यानी कि सबसे पहले जो बात दिख रही है इज ऑर्गेनाइज स्टडिंग मटेरियल ऑन द डेस्क, मोर ओवर उसके बाद, मोर ओवर इट इज फॉलोड बाय, यानी कि उसके बाद, पहले ये उसके बाद क्या, जो भी दिख रहा होगा, मान लीजिए यहाँ दिख रहा है सेटिंग ऑफ द लैपटॉप फॉर प्रैक्टिस टेस्ट इन द नेक्स्ट स्टेज, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में दिस प्रोसेस further goes through the taking notes or analyzing progress at the final stage। आप बता सकते हैं कि there is a structured approach to PT preparation step by step, यानी कि या फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसके हिसाब से, मोर ओवर बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द नेक्स्ट स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर फ्लो चार्ट होता है, इन दैट केस एट द फाइनल स्टेज ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर फ्लो चार्ट होता है उस केस में। हाँ तो आप लोग एट द फर्स्ट स्टेज की जगह फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बोल दो, एट द फर्स्ट स्टेज की जगह पर, नेक्स्ट स्टेज की जगह मोर ओवर बोल दो, उसके बाद एक वैरायटी हो जाएगी और कीवर्ड अच्छे इफेक्टिव हैं। ये सारे जो कीवर्ड हैं ये फ्लो चार्ट के हैं, यानी कि फ्लो चार्ट आता है तो ये वर्ड से बहुत अच्छा वो कैचिंग जाती है और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे लेवल पे होती है और कवर अप बहुत ज्यादा होता है, यानी कि हमें पता है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट में पहले जो दिख रहा है उसको बता देंगे, मोर ओवर में फॉलोड बाय यानी कि उसका सेकंड चीज बता देंगे, नेक्स्ट स्टेज में इसके बाद नेक्स्ट सेकंड चीज बता देंगे, उसका तो लास्ट में अगर जाएंगे तो फाइनल स्टेज कहकर उस चीज को एक्सप्लेन कर देंगे। सिर्फ ये 2-3 वर्ड्स अपने माइंड में रख लें तो टेम्पलेट बना बनाया तैयार हो जाता है, बाकी कीवर्ड जो इमेज से दिख रहे होते हैं वो हो जाते हैं। टेबल बहुत सारे नहीं होते टेबल। हाँ तो फिर आप फिर नेक्स्ट स्टेज क्या कर बोल सकते हो, इन द नेक्स्ट स्टेज, और आपको टाइम भी तो देखना है ना इमेज के अंदर, तो फिर आप लोग बहुत हर एक चीज को तो कवर करना नहीं है, जो मेन चीज है उसको कवर करना है, पहली तो बात ये, ठीक है, क्योंकि हर चीज को कवर करेंगे तो पहले टाइम लिमिट है तो इतने में वो चला जाएगा। अगर मेन मेन पॉइंट्स को कवर कर लेंगे तो इतने में हमारे पॉइंट्स जो है वो 40 सेकंड्स तक का जो टाइम होता है उसमें हमारे कवर अप हो जाएं और हमें मार्क्स पूरे मिल जाएं। मैंने आपको बोला कि स्पीकिंग का टास्क है, स्पीकिंग में जाते हैं।
फ्लुएंसी नंबर 1 पर ध्यान रखना है, प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना है, और जो कंटेंट के मार्क्स लेने हैं तो हमें जो पिक्चर्स में जो वर्ड्स दिखाए गए हैं उन वर्ड्स को कवर करना है। और उन वर्ड्स को कवर करने के लिए मैं ये वर्ड्स बता रहा हूँ आपको कि आप इन लाइंस के जरिए उन वर्ड्स को कवर कर लीजिए, आपका कंटेंट भी कवर हो जाएगा, तो आपके सारे एरिया के मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए इसको, ये उसी पिक्चर्स को मैंने मॉडिफाई करने की कोशिश करी है। देखिए कि बताइए ये कौन सा ग्राफ है, ये सेम पिक्चर है बट अलग अलग फॉर्म में दिखा, जो अभी मैं बता रहा था अगर ऐसा होता है ऐसा होता। बताइए कि मुझे जिस पर मैं टिक करूंगा वो बताना है आपने कौन सा ग्राफ है। मैं सबसे पहले नीचे वाला कर देता हूँ, ये देख के बताओ कि ये कौन सा ग्राफ है आपके हिसाब से। हाँ, लाइन ग्राफ है ये। और अगर आप ये देखते हैं आप, ये बताइए पाई चार्ट है, और जो इसके साथ बना हुआ है ये टेबल है। बिल्कुल, रोज कॉलम्स है तो टेबल है। ये सिंपल पिक्चर है, इमेज है जिसको डिस्क्राइब कर रहे थे अभी हम लोग। ठीक है, फ्लो चार्ट में आपको पता है ना फ्लो होता है, ये देखो लाइंस, ये देखो ये जो एरो बने होते हैं, एरो से पता लग जाता है कि फ्लो में जा रहा है ये। ठीक है, कई बार साइकिल सुना होगा आपने, स्कूल लेवल पे साइकिल बनाते हैं, लाइफ साइकिल भी सुना होगा, 10वीं में सभी होते हैं। लाइफ साइकिल मतलब बरसात होती है तो मान लीजिए बरसात होती है तो नीचे से होकर दोबारा से ऊपर जाते हैं, ये सारा एक लाइफ साइकिल में बताया हुआ समझाया हुआ स्कूल में। अब देखिए लाइन ग्राफ है, तो लाइन ग्राफ क्या दिखा रहा है, स्टडी मटेरियल्स को दिखा, स्टडी कैटेगरीज दिखा रहा है लॉन्ग विद देयर एसोसिएटेड टाइम एंड रिसोर्सेज, इसमें टाइम्स दिए हुए हैं और स्टडी कैटेगरीज दी हुई हैं। पाई चार्ट जो दिखा रहा है टाइम स्पेंट और डिफरेंट स्टडी कैटेगरी इन प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शंस हैं जो डिवाइड करते हैं ना, उसको प्रपोर्शन बोलते हैं। और ये वाली प्रपोर्शंस हैं, ये वाली प्रपोर्शंस हैं, इसको प्रपोर्शंस बोल देते हैं। ठीक है, टेबल ऑर्गेनाइज द स्टडी कैटेगरी, स्टडी कैटेगरीज को इसने बताया हुआ है, ये छोटे छोटे में विजिबल नहीं है तो आप लोग वैसे हिंट देना था मैंने, तो आप लोग देख सकते हैं कि टेबल फॉर्म में फ्लो चार्ट पे दिखा रहा है। इस तरह से आपके सामने ये चीजें। और अगर वो मैप मिक्स चार्ट या पिक्चर में होता तो आप लोग जो मैंने टेम्पलेट समझाया था, आप लोग उसी टेम्पलेट का सहारा लेकर आप उसी तरह से बोल सकते हो। देयर आर वेरियस प्लेसेस डिस्क्राइब इन द पिक्चर, जो मैंने बताया था आपको, पिक्चर्स में वेरियस प्लेसेस बता सकते हैं। अब उसमें क्या क्या है, लैपटॉप प्लेस सेंट्रली। आप लैपटॉप आपने देखा था अभी, पिक्चर याद है ना माइंड में, थोड़ी सी लैपटॉप कहाँ पड़ा था, सेंटर में था, तो उसी लाइन को बोला प्लेस सेंट्रली ऑन द डेस्क, बुक्स ऑन वन साइड एंड नोट्स ऑन अदर साइड। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग, इजी है। बस हमने यही देखा कि लैपटॉप कहाँ है, बुक्स कहाँ है, नोट्स कहाँ है। इनिशियली एट द राइट साइड, फिर हमने कहा था कि मैंने राइट साइड को देख लेना। मान लो राइट साइड में नोट्स एंड स्टेशनरी टूल्स पड़े हुए हैं तो आप उसको बता दो। अब मिडल में मान लीजिए लैपटॉप स्क्रीन डिस्प्लेइंग पीटी इंटरफेस, मिडल में लैपटॉप पड़ा हुआ था, लैपटॉप की स्क्रीन पड़ी हुई थी, तो आप उसको बता दो। अब लेफ्ट साइड में लास्टली एट द लेफ्ट साइड ऑफ द पिक्चर देर आर नो टेक्स्ट बुक्स और मोटिवेशनल आइटम्स, कोई भी टेक्स्ट बुक्स पड़ी हुई है या आइटम्स पड़े हुए हैं, आइटम्स जो भी पड़े होंगे उन सभी को आइटम्स कह सकते हैं। मोटिवेशनल आइटम है कि जिसे अच्छा लगता है पढ़ना, आगे बढ़ना अच्छा होता है, मोटिवेशन आइटम्स इस वजह से बोल दिया उसको। तो आप लोग इन चीजों को कवर कर सकते हो। लेफ्ट साइड में, राइट में, मिडल में आप इसको किसी भी मैप में, मिक्स चार्ट में, पिक्चर्स में आप इंक्लूड कर सकते हो। तो आप पाई चार्ट में देखते हैं, तो पाई चार्ट में अगर ये होता तो डिफरेंट कलर्स आर इंडिकेटेड डिफरेंट कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज में डिजिटल टूल्स, लैपटॉप, उनके नाम बताने हैं, फिजिकल बुक्स एंड नोट्स। मान लीजिए अलग अलग कलर्स में है, ये बुक्स अलग कलर में है, नोट्स अलग कलर में, तो हमने उनको इंक्लूड कर दिया लाइक के बाद। लाइक के बाद मैंने बता दिया कि लैपटॉप है, फिजिकल बुक्स हैं, नोट्स हैं, और डाटा इज कैलिब्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल मोटिवेशन स्टडी एड्स। तो डाटा को जिस फॉर्म में बताया गया वो स्टडी एड्स, एड्स मतलब हेल्प, जो स्टडी के लिए हेल्प करते हैं, उन चीजों की फॉर्म में बताया हुआ है। अगर डाटा जिस भी फॉर्म में बताओ, ये तो इमेज और पिक्चर थी, इस वजह से हमने उसको ऐसे वर्ड्स बता दिए। और हो सकता है कि अगर लाइन बार ग्राफ होता तो परसेंटेज में डेटा दिया होता तो मैं कहता डाटा इज कैलिब्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, अगर वो उसमें वहां पर लाइन और बार ग्राफ होता है। ये तो पिक्चर की बात है, पाई चार्ट की बात है, इस वजह से ऐसी लाइन को ऐसे बोल दिया है। इस तरह के पीटी का ये 2025 का हैप्पी न्यू ईयर का था, जो पिक्चर उन्होंने मुझे भेजी थी, उस पिक्चर को इस तरह से डिस्क्राइब कर दिया है। अगर ये पिक्चर मान लीजिए आ जाता है, ये पिक्चर 2025 हैप्पी न्यू ईयर की पिक्चर्स थी जो उन्होंने भेजी थी मुझे, अब उसी को मैंने टेम्पलेट की फॉर्म में लिख दिया है। दिस इज एन इमेज ऑफ न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड फ्रॉम पियर्सन। ठीक है, पियर्सन वही है कि मैंने जो पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश होता है। गिवन इमेज एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन अबाउट
अब इस पिक्चर में देखिए, आप कहते हैं ना कई बार कि इस पिक्चर में कुछ नहीं दिया होता, अब ज्यादा कुछ तो दिया नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा गैस तो करना है ना। अब देखो, गैस तो करके उसको लाइन में लिखना तो है। अब इसमें कीवर्ड्स तो वैसे ग्रोथ और सक्सेस दिया हुआ है, हैप्पी न्यू ईयर भी दिया हुआ है, पियर्सन भी दिया हुआ है, और ये देखो ये भी दिया हुआ है, हेयर्स टू आर 2025 फुल ऑफ लर्निंग। अब ये तो आप कीवर्ड इंक्लूड कर ही दो, लेकिन आप लोग इस पिक्चर को अगर कोई आपको भेजता है तो आपको पता लग जाता है कि एक न्यू ईयर का ग्रीटिंग कार्ड है, जो आप इतना तो आइडिया लगा लेते हो किस बारे में है। ठीक है। और दूसरा, इस इमेज से एक पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेशन मिल रहा है, यानी कि आगे बढ़ना कैसे है लाइफ में, उस चीज के बारे में मिल रहा है। अब जो बाकी जो चीजें हैं वो कीवर्ड्स इन्होंने लिखकर जो वर्ड्स दिए हुए हैं, आप उन चीजों को इंक्लूड कर सकते हो। द गिवन इमेज एक्सप्लेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट लर्निंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन 2025, जिसके बारे में बात हो रही है। डिफरेंट कलर्स एंड एलिमेंट्स आर इंडिकेटेड इन वेरियस कैटेगरीज। द पेन निब विथ स्नोफ्लेक पैटर्न्स। स्नोफ्लेक पैटर्न होता है कि जो आगे बढ़ने का जो प्रतीक होता है ना, सुख शांति से आगे बढ़ने, उसको स्नोफ्लेक पैटर्न बोलते हैं वैसे। सिंबलाइजिंग एजुकेशन, ये एजुकेशन के लिए ही पिक्चर है। एंड क्रिएटिविटी एंड स्नोफ्लेक मोटिवेट्स इन द बैकग्राउंड रिप्रेजेंटिंग द रिन्यूएबल एंड फ्रेश अपॉर्चुनिटीज। ये जो दिया हुआ ना फ्रेश अपॉर्चुनिटीज के लिए, जो लीव्स दिए हुए हैं, ये सभी लीव्स इस चीज को शो करते हैं कि एक शांत माहौल के साथ आप आगे बढ़ें, लाइफ में तरक्की करें। ये चीजें उन चीजों को बिलोंग करती है, इसकी जो बैकग्राउंड अलग अलग जगह पर ये चीजें बनाई हुई हैं। ये स्नोफ्लेक पैटर्न्स है, इसको स्नोफ्लेक पैटर्न्स बोलते हैं हम लोग। द टेक्स्ट हाईलाइट द मैसेज ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड एस्पिरेशन। ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी, एस्पिरेशन मतलब अभिलाषा, यानी कि आगे बढ़ना। स्टेटिंग क्या क्या बता रहा है यहाँ पर, यहाँ बता रहा है, ये वाली पूरी लाइन उठा ली हमने। is to our 2025 full of learning, growth and success, ये growth and success। overall it can be concluded this image provides crucial information about, अगर आपको पता है तो आप बता दो, नहीं पता तो आप लोग अपनी साइड से कुछ भी आइडिया लगा सकते हो। embracing new beginning and achieving success through learning in the upcoming year, मतलब यहाँ पर क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू ईयर, आप सिंपल बोलना चाहते हो अबाउट द न्यू ईयर दैट इज 2025, ये बात आप बोल सकते हो। मैंने थोड़ा सा लाइन इंग्लिश बनानी अगर आती है तो आप बना सकते हो। न्यू बिगिनिंग अचीविंग सक्सेस थ्रू लर्निंग इन द अपकमिंग ईयर। ये जस्ट एग्जांपल लिया था क्योंकि अभी ये नई नई पिक्चर्स भेजी थी, तो मैंने नई पिक्चर्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करी, तो ये चीजें थी। तो बाकी मैंने जो आपको